गांव रामपुर हरे भरे खेतों, मिट्टी की पगडंडियों और एक निर्मल नदी के किनारे बसा था। इस गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जो सदियों से खड़ा था। लोग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे जो भी सच्चे मन से कोई वचन देता है, उसे हर हाल में निभाना पड़ता है। रामपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। पिछले साल उसकी फसल खराब हो गई थी, और इस बार बारिश भी ठीक से नहीं हुई थी। गांव के जमींदार लाला मदनलाल से लिया कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। एक शाम, परेशान रामू पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और गहरी हे सांस लेते भगवान, हुए अगर बोला। मेरी किस्मत कभी बदल गई और मैं अमीर हुआ तो मैं इस गांव के हर जरूरतमंद की मदद करूंगा। गांव के बुजुर्ग दादा चंदन वहीं बैठे थे। उन्होंने रामू की बात सुनी और कहा, बेटा, ये पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देता, यह इंसान के वचनों का गवाह भी बनता है। सोच समझ कर बोलना। रामू ने सिर झुका लिया। वह नहीं जानता था कि उसकी यह बात सच होने वाली थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक धनी व्यापारी सेठ गोपाल दास आया। वह अच्छे और ईमानदार किसानों को मदद देना चाहता था। जब उसने रामू की मेहनत और ईमानदारी के बारे में सुना, तो उसे कुछ पैसे उधार दिए और कहा, बेटा, मेहनत से काम करना और जब तुम्हारे पास सब कुछ आ जाए तो दूसरों को भी मत भूलना। रामू ने पूरी मेहनत से काम किया। उसकी फसल इस बार इतनी अच्छी हुई कि उसने सारा कर्ज चुका दिया। अगले 2 सालों में वह इतना अमीर हो गया कि उसकी गिनती गांव के बड़े लोगों में होने लगी। अब रामू के पास बड़ा खेत, सुंदर घर और ढेर सारी धन दौलत थी। लेकिन वह अपना वचन भूल चुका था। एक दिन गांव का गरीब रघु उसके पास आया और बोला, भैया, मेरी बेटी की शादी है, थोड़ी मदद कर दो। रामू ने मुंह फेर लिया। मैं कोई खैरात बांटने वाला नहीं हूँ, अपनी मेहनत से कमाओ। रघु दुखी होकर चला गया। इसी तरह कई और जरूरतमंद लोग आए, लेकिन रामू ने सबको मना कर दिया। एक रात, जब रामू अपने खेतों का मुआयना करके लौट रहा था, तो रास्ते में वही पुराना पीपल का पेड़ आया। अचानक तेज हवा चली और ऐसा लगा जैसे पेड़ फुसफुसा रहा हो। जो वचन दिया है उसे निभाना ही होगा। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। घर लौटकर वह सारी रात सो नहीं सका। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह खुद गरीब था और मदद के लिए तरसता था। सुबह होते ही रामू गांव के चौपाल में गया और सबको बुलाया। वह सबसे हाथ जोड़कर बोला, मैं अपने वचन को भूल गया था, लेकिन अब अपनी गलती सुधारूंगा। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गांव के लिए दान कर दिया। एक कुआं बनवाया, जिससे गांव में पानी की समस्या हल हो गई। एक स्कूल खुलवाया, जिससे गांव के बच्चे पढ़ लिख सकें, और सबसे गरीब किसानों को बीज और खाद मुफ्त में देने का वादा किया। अब गांव के लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। वह सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि एक सच्चा इंसान बन चुका था। और वह पीपल का पेड़, वह अब भी चुपचाप खड़ा था, किसी और के वचन का गवाह बनने के लिए तैयार। सीख: वचन कभी हल्के में नहीं देना चाहिए, और अगर दिया है तो उसे निभाना ही चाहिए। नहीं तो कुदरत अपना हिसाब खुद कर लेती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।